प्रधान जी आ गए ऑलरेडी? मिस्टर सुबोध प्रधान, इज ये इन्वेस्टर और अ प्रोमोटर? सुबोध प्रधान, शहर के जाने माने इन्वेस्टर। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। सर, इस लिस्ट में तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं इस नाम से। Are you sure? डैम श्योर। गिरीश, ये क्या बोल रहे हैं? आई थॉट आपने उनके साथ कंफर्म किया था। ऑफ कोर्स उन्होंने ईमेल पे कंफर्म किया था। I'll just show you. मैम, ये आईडी पहने रखिएगा। See this. इसमें तो कंफर्म किया है। Exactly. Then why is he not here? Oh, look who's here. इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के शाहरुख खान, मिस्टर अंशुमन द ग्रेट। ओह, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की फ्लॉप हीरोइन आप भी आए। एक्सक्यूज मी सर, यू नीड टू साइन हियर। थैंक यू। Thank you. सर प्लीज आप ये आईडी हमेशा पहन के रखिएगा। अगर आप इसे अपने हाथ से पहनाएंगी तो मैं कभी उतारूंगा ही नहीं। प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, आपके पार्टनर मिस्टर संजय देसाई और आपके क्लाइंट मिस्टर एसपी आपका 9 बजे से वेट कर रहे हैं। बट हम 10 बजे शुरू करने वाले थे, राइट? राइट सर। एसपी सुबोध प्रधान? सो एनी डाउट्स? आई डोंट बिलीव दिस अंशुमन। तुमने हमारा क्लाइंट चुरा लिया। बाय द वे, तुम्हारा क्लाइंट वो था ही कब? गिरीश, लेट्स गो। बट जयश्री, तुम ये क्या कर रही हो? लेट्स जस्ट गो। तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? मैं? तो वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। योर ऑनर, उस दिन 5 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में गए थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर आया। आरोपी जयश्री बर्मन। ये प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहती है कि आरोपी जयश्री बर्मन ने ही वो चारों खून किए हैं। वो डील इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब इसे ये पता चला कि उसके प्रतिद्वंदी अंशुमन मेहता और संजय देसाई उसके क्लाइंट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसे बहुत गुस्सा आया। वो उस मीटिंग में जबरदस्ती घुस गई और उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने उन चारों को मौत की घाट उतार दिया। यहां तक कि उसने अपने साथी गिरीश तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि इस डील फेल होने में गिरीश का भी हाथ था। ऐसे घिनौने अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन जयश्री बर्मन के लिए मौत की सजा मांगती है। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूं कि अभियोग पक्ष महोदया सौंदर्या जी क्यों मेरी मुवक्किल को हत्यारीन मान रही है। अन्य मुकदमों की तरह योर ऑनर, यहाँ भी जो दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो नहीं दिख रहा इस समय वही है। मानता हूं कि सारे साक्ष्य इस समय मेरे मुवक्किल के विरुद्ध है, किंतु योर ऑनर, ये केवल उनका दुर्भाग्य था
जो ये वहां घटना स्थल पर उपस्थित थी। इनका सौभाग्य भी है योर ऑनर कि उस कक्ष के अन्य 4 व्यक्तियों के विपरीत ये वहां से बच के निकल आए। ये अब भी जीवित है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन चाहता है कि होटल एलिगेंस के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर निर्विक सिंह को कटघरे में बुलाया जाए। अनुमति। तो बताइए निर्विक सिंह जी, उस कॉन्फ्रेंस रूम में गोलियों की आवाज चलने के बाद क्या आप जाने वाले पहले शख्स थे? जी मैडम। तो बताइए, आपने क्या सीन देखा? मैंने देखा कि वहाँ 4 लाशें थीं और मिसेस जयश्री बर्मन वहाँ खड़ी थी। योर ऑनर, ये तो किसी क्राइम सीरियल का सीन लगता है, नहीं? अच्छा बताइए, उस कमरे में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था ना, या दूसरा कोई रास्ता भी था? जी नहीं मैडम, ये प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट के लिए है, पूरी तरह सुरक्षित। योर विटनेस। निर्विक जी, कैसे पता चला आपको इस घटना के बारे में? जी मुझे मैनेजर सुमित ने फोन किया था। उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी है, तो आप पहुंचे फिर वहां? जी। तो क्या देखा आपने? कितने लोग वहां उपस्थित थे? जी, प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम 3 के बाहर मैनेजर सुमित, होस्टेस डेलनाज और कई डेलीगेट्स थे। अच्छा, मतलब कई लोग वहां उपस्थित थे। और वो दरवाजा उस कक्ष का खुला था या बंद था? जी खुला था। संभव है कि आपके वहां पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति अंदर से बाहर आया हो या बाहर से अंदर गया हो। जी नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो मैनेजर या होस्टेस ने देखा होता। आप तो वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज है ना? ऐसी घटना घटने के बाद आपने तो परीक्षण किया होगा सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का। जी हाँ, लेकिन उस दिन वहां का कैमरा बंद था। तो यहाँ इस होटल में जिसके आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं जी, तो ये कितने कैमरा लगे हुए हैं यहाँ कुल मिला के? 93 कैमरा लगे हुए हैं। और उस दिन घटना के दिन 93 कैमरास में से कितने कैमरा संचालित थे, कितने बंद थे, बिगड़े हुए थे? 2। अच्छा, 2 कैमरा बंद थे। एक उस कॉरिडोर का कैमरा, कक्ष के बाहर का कॉरिडोर। दूसरा? सर, दूसरा कैमरा होटल के साइड एंट्रेंस का कैमरा था। क्या प्रॉब्लम क्या था? कैमराज में क्या खराबी थी? जी नहीं सर, खराबी नहीं थी। दोनों कैमरा स्विच ऑफ थे। एक्सक्यूज मी, फॉल्ट नहीं था, स्विच ऑफ थे। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि 93 कैमराज में से वही 2 कैमरा बंद थे, साइड एंट्रेंस वाला और कक्ष के बाहर के कॉरिडोर वाला। संभवतः कोई व्यक्ति साइड एंट्रेंस में आता, कॉरिडोर में कक्ष में प्रवेश करके हत्या करके निकल जाता, तो इन्हीं 2 कैमराज में उसकी छवि अंकित होती, किंतु नहीं हुई क्योंकि दोनों कैमराज बंद थे। अब बात आती है आप पर। आप तो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहां के। ये 93 कैमरास का संचालन आपके हाथों में है, तो पूरी संभावना है कि आप ही ने ये 2 कैमरास बंद किए और आप ही ने हत्याएं की। जी ये योर ऑनर, मिस्टर पाठक एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, ये सिक्योरिटी इंचार्ज थे और पूरी संभावना है कि इन्होंने ही वो 2 कैमरास ऑफ किए, बंद किए, ताकि इस अवसर का लाभ उठाकर ये साइड एंट्रेंस से उस कॉरिडोर में आकर उस कक्ष में दाखिल होकर प्रवेश करके 4 लोगों की हत्या कर सके। ऑर्डर। और इससे पहले योर ऑनर की सौंदर्या जी ये कहें कि इनके पास हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं अदालत के समक्ष चंद कागजात प्रस्तुत करना चाहूंगा। योर ऑनर, देखिए, इनके बैंक स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इत्यादि, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में धन, भारी मात्रा में नहीं, और जितना धन इन्होंने कमाया था तब तक इनकी जीवन की जमा पूंजी सब एक फंड में, एक फाइनेंशियल स्कीम में लगा दिया था योर ऑनर। जो जाली निकला, वो फंड डूब गया और इनकी जीवन की जमा राशि रद्द हो गई योर ऑनर।
मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस फंड के संचालक सुबोध प्रधान जी थे और 4 अन्य व्यक्ति जो इस फंड से जुड़े थे योर ऑनर, जो इस स्कैम से जिन्होंने भारी मात्रा में धन कमाया, वो थे अंशुमन मेहता, संजय देसाई, गिरीश बंगेरा और मेरी मुवक्किल जयश्री जी। योर ऑनर, अगर निर्भीक सिंह जी को सबको मारने की इतनी अच्छी वजह थी तो उन्होंने मिसेस जयश्री बर्मन को क्यों छोड़ा? उचित प्रश्न सौंदर्या जी, और आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जयश्री जी ही थी जिन्होंने इस फंड की बीज बोई थी। ये जो स्कैम था इसकी नींव जयश्री जी ने ही डाली थी, जिसके कारण आप अपने जीवन की पूरी राशि खो बैठे, आपकी जमा पूंजी नष्ट हो गई। यही कारण था योर ऑनर कि जयश्री जी को सबसे कड़ा दंड देना चाहते थे। इसी के चलते हत्याएं इन्होंने की और वो गन जयश्री जी के हाथ में थमा गए ताकि संदेह की सुई सीधी इन पर जाए। ये बात सच है कि मैं उन 4 धोखेबाजों से नफरत करता था। उनकी घटिया स्कीम की वजह से मैं अपना सब कुछ खो बैठा। वो मरने के ही लायक थे, पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। अब क्या लगता है आपको? आप बोलेंगे और हम मान जाएंगे? प्रमाण चाहिए होते हैं, साक्षी, साक्ष्य। ठीक, अगर आप नहीं मानते तो अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। ये देखिए, जिस वक्त ये कत्ल हुए मैं उस वक्त फिल्म स्टार यश ओबेरॉय, जो कि सीक्रेटली होटल में ठहरे थे, मैं उनके साथ था। मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपने साथ वीडियो लेने दिया था। योर ऑनर, मिस्टर पाठक की कहानी में कुछ ज्यादा ही नमक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, थोड़ा सा मसाला डाल के उसे ठीक ठाक करना पड़ेगा। मैं मिसेस बर्मन से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। सुबोध प्रधान की बॉडी यहाँ थी। इंस्पेक्टर साहब, पांचवी गोली केडी सो को फोन करता हूं। लंच ब्रेक के लिए अदालत अभी रुकी हुई होगी। केडी सर, जज साहब बता रहे हैं। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिसेस जयश्री बर्मन, क्या आप हमें एग्जैक्टली बता सकती हैं कि उस सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हुआ? मैं और मेरे कलीग गिरीश वहाँ एसपी को मिलने वाले थे। मतलब सुबोध प्रधान, जाने माने फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? जी, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया। तो मिसेस बर्मन, जब आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में गई तब आपने देखा कि आपके प्रतिद्वंदी मेहता और देसाई आपके क्लाइंट एसपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, राइट? वो लोग तो डील हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये भी सच है कि आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में अपने कलीग गिरीश के साथ जबरदस्ती घुस गए और फिर आपने देखा कि आपके क्लाइंट और उनकी मीटिंग चल रही है और आपको बहुत गुस्सा आया? मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एसपी हमें मिलने वाला था, तुम्हें नहीं। जयश्री, ये बड़ी डील्स है, तुम इनको हैंडल नहीं कर सकती। तुम उन्हीं छोटी मोटी डील्स के लायक हो। और रियली अंशुमन, और तुम जीने के लायक नहीं हो। तुम भी
जयश्री, मैं सालों से तुम्हारा पार्टनर रहा और तुम मुझे सालों से डिसअपॉइंट करते आ रहे हो। बताइए मिसेस बर्मन, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं योर ऑनर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक चलाई नहीं। बर्मन, आप क्या कह रही हैं? हाँ, बंदूक आपके पास पाई गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इनके हाथ पर गन पाउडर पाई गई थी। अब आप ये कहना चाह रही कि वहाँ पे कोई भूत आ गया, उसने सबका खून कर दिया और वहाँ से उड़ गया? आप एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि सारे खून आप ही ने किए हैं? ये बिल्कुल झूठ है। असली कातिल सुबोध प्रधान था। ऑर्डर ऑर्डर। सुबोध प्रधान? योर ऑनर, एक लाश, एक मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। तो फाइल में पेपर दे दो। मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, मिस्टर प्रधान की मीटिंग हमारे साथ फिक्स हुई थी। People, let's sort this out properly. Why don't you take a seat? I thought you had a meeting with us. It was all finalized. ये इन लोगों की पुरानी आदत है। इन लोगों को तो क्लाइंट्स चुराना ही आता है। उसके बाद मैं शायद कुछ पल के लिए बेहोश हो गई थी। होश हो गई थी? तो आपको ये भी नहीं पता कि आप होश में थी या बेहोश हो गई थी? मैं सदमे में थी। सदमे में थी? आपको कुछ भी नहीं पता। और ये कहना चाह रही है आप कि सुबोध प्रधान ने, एक इन्वेस्टर ने, एक रईस आदमी ने, कितने प्रभावशाली आदमी ने अपने आप पे गोली चलाई। अब सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती कि चारों के कत्ल आपने किए? ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने अपनी दलील रखना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल के प्रति 4 लोगों को गोली मार के हत्या करना ये असंभव है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत को कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूंगा। अनुमति है। योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा, चारों बली किए गए व्यक्तियों के मस्तिष्क पर गोली साधी गई थी और चारों गोलियां अचूक निशाने पर लगी। योर ऑनर, इस प्रकार से सटीक अचूक निशाना लगाना तो किसी ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा के प्रथम स्तर पर आए हुए व्यक्ति का है और मेरी मुवक्किल एक साधारण सी महिला है। योर ऑनर, इनके प्रति ऐसा करना संभव नहीं। एक और जानकारी आपके आने से पहले योर ऑनर हमें प्राप्त हुई है कि 4 नहीं 5 गोलियां चलाई गई थी उस दिन। तो 5वीं गोली ये है योर ऑनर, ये रही उसकी रिपोर्ट। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार ये गोली धसी हुई मिली और उस स्थान पर धसी हुई मिली जहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। तथा ये प्रश्न उठता है कि जहां कोई खड़ा नहीं था उस स्थान पर गोली क्यों चलाई गई? तो इस 5वीं गोली का आपके ओलंपिक मार्क्समैन की थ्योरी से क्या संबंध? योर ऑनर, 5वीं गोली का इस केस से क्या संबंध है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, किंतु इस समय मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का सटीक और अचूक निशाना जयश्री नहीं लगा सकती। योर ऑनर, इनके ओलंपिक निशानेबाज होने की संभावना एक मुर्दे के कातिल होने से ज्यादा जरूर है। इसीलिए कहता हूं योर ऑनर कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में जो दिख रहा है वो नहीं है और जो नहीं दिख रहा वही है। मेरे कहने का अर्थ कि मुर्दा ही कातिल था योर ऑनर, और इसे प्रमाणित करने का प्रयास करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। ओ, तो मतलब
मुर्दा कातिल भी था और एक ओलंपिक निशानेबाज भी था। योर ऑनर, इंसान जब बड़ा बन जाता है, दौलतमंद बन जाता है, धनवान बन जाता है, उसके शौक भी वैसे हो जाते हैं योर ऑनर, बड़े। सुबोध जी को बंदूकें एकत्रित करने का शौक था। चलो ठीक है, अगर हम एक सेकंड के लिए मिस्टर पाठक की बात को हजम भी कर ले, हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि बंदूक पर मिस्टर प्रधान के नहीं बल्कि मिसेस बर्मन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे मुवक्किल के कथन में है, जहां इन्होंने कहा था कि ये बेहोश हो गई थी। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने हत्या करने के बाद में वो गन इनके हाथों में दे दी होगी, जिसके कारण इनके उंगलियों के निशान उस पर आ गए। हत्यारे ने दस्ताने पहने होंगे योर ऑनर, मेरी मुवक्किल ने दस्ताने नहीं पहने थे क्योंकि हत्या करने की कोई मंशा थी नहीं इनकी। योर ऑनर, इसके अतिरिक्त ऐसे कई तथ्य हैं इस केस में जिस पर डिफेंस ना ही प्रोसिक्यूशन ने कोई टिप्पणी की है, ना ही उन प्रश्नों के उत्तर है हमारे पास। उदाहरण के रूप में योर ऑनर की 5वीं गोली। The court is adjourned for the day. यस सर। वरुण कहाँ है तू? सर मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ। कोर्ट के बाहर प्रतीक्षा कर। एक आदमी निकला है पीले शर्ट में, पता लगा कौन? सर वो मेरे सामने ही है, अभी अभी बिल्डिंग से बाहर निकला। सर मैं देखता हूँ। भाई रुक जाओ, डोंट मूव। पूरी रिवॉल्वर यहीं खाली कर दूंगा मैं। भाई साहब मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। मेरा मतलब है कि मैं वकील केडी पाठक के असिस्टेंट हूँ, वरुण। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे बॉस केडी पाठक को क्यों फॉलो कर रहे हैं? सावंत नाम है मेरा, स्पेशल ब्रांच। योगेश सावंत, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। आपकी मेरे बॉस केडी पाठक से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, मुझे हमदर्दी है उससे। मतलब तुम नहीं समझोगे, और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सर इस आदमी का नाम योगेश सावंत है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। प्रोसिक्यूशन होटल मैनेजर सुमित भार्गव को कटघरे में बुलाना चाहती है। इजाजत। सुमित भार्गव जी, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि उस दिन सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में आपने क्या देखा? मैंने वही देखा जो निर्विक सिंह ने देखा। प्लीज रिपीट टेलीकास्ट नहीं चाहिए। अगर कुछ नया देखा हो तो कोर्ट को बताइए। योर विटनेस। मिस्टर पाठक जी, योर विटनेस। हाँ, थैंक यू। हाँ मैनेजर साहब, क्षमा चाहता हूँ। ये जहाँ पहले आप नौकरी करते थे वहाँ छोड़ दिया था, छोड़ नहीं दिया था, निकाल दिया था आपको। ये आपसे किसने कहा? मुझसे उन्हीं लोगों ने जो आपके सहकर्मी थे उस संस्था में, उन्होंने बताया, उन्होंने कथन दिया है। देखिए एफिडेविट के अनुसार आपने वो नौकरी छोड़ दी। आपको क्षमा चाहता हूँ, आपको उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था क्योंकि आप कैश रजिस्टर से रुपए चुरा रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रेलेवेंस?
रेलेवेंस ये है योर ऑनर के जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, चोरी करते हुए पकड़े गए थे, ये उसके मालिक योर ऑनर सुबोध प्रधान थे। चोरी? एसपी साहब, मैं चोर नहीं हूँ। जो भी मैंने किया वो मजबूरी में आकर किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चोरी की नौबत आ गई? दरअसल मेरी बीवी को कैंसर है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। अगर बीवी का इलाज नहीं करवा सकते समझ जाने दो। चोरी करते हुए ये पकड़े गए, परिणाम स्वरूप इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और इनकी पत्नी ने कठिन परिस्थितियों में अपने प्राण छोड़ दिए। इसके लिए इन्होंने कभी सुबोध जी को क्षमा नहीं किया और हर हाल में उनसे बदला लेने का प्रण लिया। अगर हम इस बात को कत्ल की वजह मान भी ले, तो फिर उन 3 लोगों को मारने की वजह क्या थी? ताकि कि हत्या करने का कोई गवाह न बचे। तो फिर इस गवाह को क्यों छोड़ दिया? इसे क्यों नहीं मारा? इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती हैं जिन्होंने यह हत्या की। ऐसा कहने से मेरा अर्थ यह है योर ऑनर की हत्या इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने हत्या करवाई थी। कुछ ऐसे। पाठक, एक एम्प्लॉई अपने बॉस के लिए किसी का खून क्यों करेगा? हाँ, एक कर्मचारी अपने मालिक के लिए हत्या करे न करे, योर ऑनर एक पुत्री अपने पिता के लिए अवश्य ऐसा कर सकती है। और जिन्होंने हत्या की है योर ऑनर वो इनकी सुपुत्री है और इस बात का प्रमाण ये जन्मपत्री है योर ऑनर दिलनाज, जो इन्हीं के साथ कार्य करती थी, इन्हीं की पुत्री है योर ऑनर। आप निशानेबाजी का अभ्यास करती हैं या नहीं? और आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर आप ये अभ्यास करती हैं, पुणे आर्मी कैंप, आपके नाम की रसीद वहां जज साहब की मेज पर रखी हुई है। करती हैं आप अभ्यास? मेरे अंकल आर्मी में थे और वो मुझे हर गर्मी की छुट्टियों में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे। ओह, तो क्या इसी वजह से आपने बाकी सबको मार दिया लेकिन जयश्री बर्मन को छोड़ दिया? हाँ, ये देखो पूछना तो भूल ही गया मैं आपसे, क्यों जयश्री जी को क्यों नहीं मारा आपने? मिस्टर पाठक, प्लीज अप्रोच द बेंच। जी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मुझे उम्मीद है कि आप अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नहीं योर ऑनर, मैं अदालत का समय क्यों व्यर्थ करूंगा? मैं तो छानबीन कर रहा था, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ योर ऑनर। मैं क्यों? लगता है कि उनको बहुत भूख लग गई है योर ऑनर। देखिए ना कितने बेचैन हो रहे हैं। आप मिस्टर पाठक, आप एक काम कर लीजिए, आप मेरा टिफिन बॉक्स खा लीजिए। योर ऑनर। वैसे भी ना टिफिन में मैंने आज गुलाब जामुन लाए, मैंने खुद बनाए। सब लोग मेरे गुलाब जामुन की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। मतलब सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक चलाई ही नहीं। मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। मैं किसी जिंदा चीज को मार कैसे सकती हूँ? मेरे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत स्वाद होते हैं। मिसेस शर्मा, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया था। जी मिलोट। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, मैं अदालत का समय व्यर्थ करने की ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी। और मैं क्यों अदालत का समय व्यर्थ करूंगा योर ऑनर? पता नहीं क्या हो गया है नए वकीलों को केस के बीच में आपके सामने गुलाब जामुन की बातें करना है योर ऑनर। आपकी अनुमति हो तो? अनुमति। योर ऑनर, अभी इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
ये जानकारी मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले इसका परीक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। अगर आप परीक्षण करने के लिए थोड़ा समय मुझे दे तो मैं अदालत का आभारी रहूंगा। योर ऑनर, पहली अदालत का इतना समय बर्बाद हो गया, अब और किस लिए? योर ऑनर, गुलाब जामुन गिनने से तो अच्छा है किसी ने दोष की जान बचाना। ये अदालत डिफेंस की मांग से ज्यादा उसके दावे को मद्देनजर रखते हुए उसे समय देती है। 1 दिन का, 1 दिन। मिस्टर पाठक, याद रहे, ये आपको दिया जाने वाला आखिरी मौका है। केडी सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इट्स अ मैच 100%। योर ऑनर, अदालत का एक क्षण भी नष्ट किए बिना मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जोगेश सावंत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अबे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस केस के साथ क्या संबंध? योर ऑनर, अगर साक्षी से प्रश्न करने का अवसर मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोसिक्यूटर महोदय को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अनुमति। जोगेश सावंत साहब शूट आउट एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। 68 अब तक पूरे 68 एनकाउंटर कर चुका हूं। आपका आभार मानते हैं हम कि आप इस प्रकार से जुर्म को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वेल डन। ये बताइए सावंत साहब कि आप यहाँ इस अदालत में प्रारंभ से वहां पीछे बैठकर क्यों, क्या कर रहे थे आप? टाइम पास कर रहा था मैं, मेरा टीवी खराब था। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर सावंत, ये एक सीरियस केस है, प्लीज सभ्यता से पेश आइए। सॉरी योर ऑनर। सावंत साहब, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ अदालत में आपका बंदूक नहीं, जज साहब की वाणी चलती है। ये बताइए कि ये जो मेरे मुवक्किल हैं जयश्री जी, आपने तो इस केस में वहां बैठे बैठे इस केस की हर बारीकी को सुना, किस प्रकार से उन चारों व्यक्तियों को गोली मारेगी। क्या आपको लगता है कि जयश्री जी इस प्रकार से निशाना साध कर ये गोली मार सकती है, हत्या कर सकती है? पॉसिबल? इम्पॉसिबल। एक, शायद 2, लेकिन 4 इम्पॉसिबल। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे पुलिस फोर्स के सर्वोत्तम शूटर ये कथन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हत्या हुई उस प्रकार से हत्या करना मेरे मुवक्किल के लिए असंभव था। योर ऑनर, इम्पॉसिबल। तो क्या लगता है सावंत साहब आपको? आप तो दोनों तरफ के लोगों को ही जानते हैं, तो कितने ऐसे लोग होंगे हमारे शहर में या भारत में जिनके लिए इस प्रकार से अचूक निशाना साधना संभव होगा? एशिया में सिर्फ 3। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 में से एक नाम तो आपका होगा ही। यस, मेरा नाम भी आता है। दूसरा? एक कोरिया की जेल में सड़ रहा है। अच्छा, कोरिया के जेल में, वहां तो बहुत दूर है कोरिया। तीसरा? अरे उस आखिरी वाले के पीछे तो मैं पिछले 5 सालों से पड़ा हुआ हूं। अच्छा सावंत साहब, आप किसी के पीछे 5 वर्षों से लगे हुए हैं और वो आपको मात दे रहा है, क्यों? कहाँ है वो? गायब हो गया साला। मिस्टर सावंत, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। सॉरी सावंत साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति को आप खोज रहे हैं वो गायब नहीं है, लापता नहीं है, यही है इसी शहर में छिपा हुआ अपना चेहरा बदल कर, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस इज टू मच। अभी प्लास्टिक सर्जरी? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हम डेली सोप बना रहे हैं। सौंदर्या जी, आपने तो सुना ही होगा कि वास्तविकता कल्पना से प्रेरित होती है और कल्पना वास्तविकता से। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ
उंगलियों के छाप की 2 सूची है यार। प्रथम सूची उन छापों की है जो पुलिस ने मृत सुबोध प्रधान की उंगलियों से प्राप्त की है, और जब उन्होंने अपने डेटाबेस से उन छापों को मिलाया तो ये द्वितीय सूची प्राप्त की है। अब स्वाभाविक है कि मृत सुबोध प्रधान की उंगलियों के छाप पुलिस की डेटाबेस से मिलाए जाएं तो उनकी डेटाबेस से भी योर ऑनर सुबोध प्रधान के ही उंगलियों के छाप मिलने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है योर ऑनर। बहुत ही अद्भुत बात है कि ये व्यक्ति जो है, ये इस व्यक्ति की उंगलियों के छाप, देखिए ये क्या ये व्यक्ति वही है जिसे आप 5 वर्षों से खोज रहे हैं? ये वही आदमी है। अर्थात योर ऑनर, जिस व्यक्ति का मृत शरीर घटनास्थल से प्राप्त हुआ था, जिसे हम अब तक सुबोध प्रधान समझ रहे थे, वो सुबोध प्रधान नहीं योर ऑनर, ये पेशावर हत्यारा था जिसे न केवल सावंत साहब बल्कि मुंबई का पुलिस फोर्स खोज रहा था इतने वर्षों से। योर ऑनर, एक और प्रमाण है इसका। चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसके कान के पीछे शल्य चिकित्सा अर्थात प्लास्टिक सर्जरी के निशान पूरी तरह से भरे नहीं। मान लिया मिस्टर पाठक कि शायद वो प्लास्टिक सर्जरी वाला ही हत्यारा हो, लेकिन कोई भाड़े का हत्यारा इतनी माथापेची क्यों करेगा? गुड पॉइंट सौंदर्या जी। योर ऑनर, अब रकम भारी हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता उस रकम के लिए, और ऐसा ही किया इस हत्यारे। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि सुबोध प्रधान ने लाखों लोगों को छला है। ऐसे में सुबोध प्रधान साहब ने एक बहुत ही नायाब षड्यंत्र रचा और एक ऐसे खतरनाक हत्यारे को नियुक्त किया। उनके सामने भारी भरकम मोटी रकम रखी और वो हत्यारा सुबोध प्रधान का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपनाने को राजी हो गया। उस दिन सुबोध प्रधान ने अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक फिर से एक नई रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह वो एक अहम सामग्री डालना भूल गए। मिस्टर पाठक, क्या आप कोर्ट को सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कातिल ने मिसेस बर्मन को जिंदा क्यों छोड़ा? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस फाइल में जो सामग्री है उतना पर्याप्त है। योर ऑनर, इस फाइल में उस हत्यारे के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं जिनके अनुसार वो महिलाओं पर आक्रमण नहीं करता। सावंत साहब, क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? यू आर राइट योर ऑनर, उस दिन जो योजना बनाई गई थी उस योजना के तहत सब कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि ये हत्यारा सुबोध प्रधान के चेहरे के पीछे वहां छिपा हुआ था। जयश्री जी और गिरीश जी तो यकायक योर ऑनर संयोग से वहां पहुंचे, और चूंकि जयश्री जी क्रोध से तिलमिलाई हुई थी तब वो जाकर वो झगड़ा शुरू हुआ, और इस योजना में जो आखिरी दाव था वो सुबोध प्रधान ने ही खेला था। सुबोध प्रधान साहब जानते थे कि अंशुमन मेहता और संजय देसाई के कारण सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है, और इसी से बचने के लिए वो उन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। योर ऑनर, उन्होंने एक भाड़े का हत्यारा नियुक्त किया, न केवल उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए, पर पैसे देकर अपना चेहरा प्रदान करके अपनी ही मृत्यु की झूठी कहानी रचने के लिए। आप कैसे? एक आखिरी गवाह को खत्म करना है। जाते जाते उन्होंने उस भाड़े के हत्यारे की भी हत्या कर दी, और वो गन मेरे मुवक्किल के हाथों में थमा दी ताकि पुलिस हत्या का आरोप इन पे लगाए, इन्हें दंड हो, और आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो स्पष्ट रूप से फरार हो जाए। क्या बात है मिस्टर पाठक,
क्या डायलॉग डिलीवरी देते आप। लेकिन अभी भी आपकी दलीलों को हम कैसे मान लें? आप जब तक असली एसपी मतलब सुबोध प्रधान को इस कोर्ट में नहीं लेकर आएंगे। सबके सामने तो है ही, लाइए उन्हें कटघरे में। खान साहब आप बैठिए। सुबोध जी, ये जो नकली दाढ़ी आपने लगाई है, ये आप स्वयं निकालेंगे या मैं खींच दूं? आपकी पूरी कहानी का वर्णन तो मैं कर ही चुका हूं अदालत में। आपका जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि पूरे खेल की रचना आप ही ने की थी। कुछ कहना चाहते हैं आप न्यायाधीश महोदय से? कह दीजिए। जैसे केडी पाठक ने आपको बताया, मुझे शिकार का बहुत शौक है, लेकिन आज इन्होंने मुझे शिकारी से शिकार बना दिया। पहली बार आज एक काबिल खिलाड़ी से मात खाई है। आशा है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत सुबोध प्रधान को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और उन्हें अंशुमन मेहता, संजय देसाई और गिरीश मंगेरा की हत्या का दोषी मानती है। साथ ही जयश्री बर्मन को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। सुंदरिया जी, आप पूछेंगी नहीं कि मुझे कैसे पता चला कि दो सबूत है? बोल दीजिए। जब आपने गुलाब जामुन की बात की, तब 2 गुलाब जामुन की कल्पना करके मुझे लगा कि 2 गुलाब जामुन हो सकते हैं, तो 2 सबूत क्यों नहीं? गाइस, अब आप लोग एंजॉय करो, मैं तो चल रहा हूँ, अपना टाइम तो हो गया। ओके बाय, एंजॉय करो, बाय, सी यू। से वही सपना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
हेलो संजय, आर्यन को किसी ने मार दिया है अभी थोड़ी देर पहले नाइट आउट क्लब की पार्टी में। चाकू नीचे फेंको। ड्रॉप इट। यू आर अंडर अरेस्ट आर्यन झा की हत्या के आरोप में। मैंने किसी को नहीं मारा, वो सब एक सपना था। लेकिन ये सब सच में कैसे हो रहा है? मेरे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? संजय, मेरा नाम केटी पाठक है, वकालत करता हूं। तुम्हारे केस के बारे में पढ़ा तो तुमसे मिलने आया। केटी पाठक सर, सर मैंने सच में किसी को नहीं मारा सर। सर प्लीज आप मुझे बचा लीजिए सर, मैंने आर्यन का खून नहीं किया सर। फिर पुलिस क्यों कह रही है कि हत्या तुमने की है और तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण भी है? सर मैंने सपना देखा था सर, वो सब एक सपने में हुआ था सर। सच में कैसे हो सकता है? सपना तुमने देखा, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण मिले हैं, वो तो सत्य है। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया सर। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मैंने सपने में आर्यन को देखा, आर्यन का खून होते हुए देखा। जैसे कि मैंने अपने हाथों से उसे। नहीं सर, सर मैं अपनी मां की कसम खाता हूं सर, मैंने खून नहीं किया सर। मैंने आर्यन का खून नहीं किया। संजय, शांत हो जाओ। मुझे तुममें सच्चाई की झलक दिखाई दे रही। सत्य क्या है इसे भी खोजूंगा मैं, करूंगा तुम्हारा बचाव। थैंक यू सर। योर ऑनर, संजय साहनी ने आर्यन झा का बहुत ही बेदर्दी से खून कर दिया। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, जिन्हें एक एक करके मैं अदालत के सामने अब पेश करूंगा योर ऑनर। संजय साहनी की बैंक की एटीएम स्लिप, योर ऑनर संजय साहनी के जूतों के निशान, और यही जूते बाद में इनके घर से बरामद हुए। योर ऑनर संजय साहनी के हाथ का लिखा हुआ एक नोट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने इसे वेरीफाई भी कर दिया योर ऑनर। एंड नाउ योर ऑनर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, आर्यन के खून से सना हुआ चाकू। ये चाकू बाद में संजय साहनी के घर से बरामद हुआ। योर ऑनर इन सभी सबूतों को देखने के बाद यह साबित हो जाता है कि संजय साहनी ने नाइट आउट पब के बाहर आर्यन झा का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कुछ नहीं साबित होता श्रीवास्तव साहब। ये जो इतने सारे प्रमाण आपने अदालत में प्रस्तुत किए हैं, ये केवल संकेत है जिसके आधार पर आरोप लगाया जा सकता है, किंतु सिद्ध कुछ नहीं होता। योर ऑनर, यह संभावना है कि ये सारे प्रमाण वहां घटनास्थल पर रोपित किए गए हों मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए। पाठक साहब, अगर आप संभावनाओं की ही बात कर रहे हैं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। मसलन संभावना यह भी है कि यह भी हो सकता है कि संजय साहनी ने सिर्फ आर्यन का ही नहीं बल्कि और भी खून किया। क्यों मिस्टर संजय साहनी? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अदालत को 2 और मर्डर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बता तो दूं। योर ऑनर, संजय साहनी का कहना है कि जब ये निद्रा अवस्था में थे, इन्होंने स्वप्न में आर्यन को मरते हुए देखा। लेकिन जब इनकी आंख खुली तो ये अपने ही घर में थे, अपने ही बिस्तर में थे, लेकिन न जाने कहां से खून से सना हुआ एक चाकू इनके बेड साइड पे आ गया। सही जी, वो सब एक सपना था। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूं। जैसा मैं सच कह रहा हूं। तुमने किसी को नहीं मारा, निशी को भी नहीं मारा, मोंटी को भी नहीं मारा। मैंने उनको भी सपने में मारते देखा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुमने आर्यन को सपने में मारा था। जी हां, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब
ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है मिस्टर संजय साहनी, ये सब कुछ आपने किया है। योर ऑनर, ये इंसान हकीकत और ख्वाब के बीच का फर्क ही भूल चुका है। सिर्फ आर्यन की मौत ही मसला नहीं है। आर्यन के अलावा इनके दो घनिष्ठ मित्र थे, निशी और मोंटी। आर्यन की मौत के बाद उनकी भी मौत हो गई और हालात बिल्कुल वैसे ही थे। सिर्फ 4 दिन के गैप में, योर ऑनर, 4 दिन के गैप में किसी ने तेज धार वाले हथियार से उनकी भी हत्या कर दी। और संजय साहनी ने अभी अभी कबूल किया है कि इन्होंने उन दोनों को भी अपने स्वप्न में मरते हुए देखा था। अपने 2 मित्रों के विषय में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कैसे बताता पाठक साहब? जब खून इसी ने किए हैं तो कैसे बताता? कुछ नहीं सिद्ध हुआ अब तक श्रीवास्तव साहब। योर ऑनर, पता नहीं किस कारण से मेरे मुवक्किल ने ये बातें मुझसे छिपाई हैं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे 1 दिन का समय दिया जाए ताकि मैं इस विषय में अध्ययन कर सकूं। नहीं योर ऑनर, योर ऑनर, ये केस आर्यन के मर्डर का है, ना कि निशी और मोंटी के। आप ही ने उन दोनों दोस्त के विषय इस मुकदमे में घसीटे हैं श्रीवास्तव साहब। योर ऑनर प्लीज। मैं मिस्टर पाठक की बात समझता हूँ। सच्चाई जानने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इन्हें बाकी के 2 केसेस को भी पूरी तरह स्टडी करने का मौका मिले, क्योंकि इनके मुवक्किल ने इन्हें पूरी जानकारी नहीं दी है। लिहाजा ये अदालत इन्हें 1 दिन का वक्त देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। उन दोनों हत्याओं के बारे में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सर एक्चुअली मैं डर गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये सब बताऊंगा तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे और मेरा केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन सर यही सच है सर, ना ही मैंने मोंटी को मारा है और ना ही निशी को। सर ये सब क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये सब एक सपना था। शांत हो जाओ, तैयारी रहो। जिसे तू सपना समझ रहा है हो सकता है कि वो वास्तविकता हो। ये निर्णय मुझे करने दे। तू विस्तार में बता क्या हुआ था। सर 10 दिन पहले पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। उस रात मैं जल्दी सो गया था। सपना था। हेलो संजय। निशी, पता है अभी मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। इतना डरावना था कि मैं सचमुच डर गया। पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैं मोंटी को उसके घर के बाहर मार दिया। संजय, क्या हो तुम रो क्यों रही हो? संजय, मोंटी को सच में उसमें किसी ने मार दिया है, वो भी उसके घर के बाहर। मुझे भी यही लगने लगा कि शायद मैंने ही मोंटी को मारा। निशी ने मेरे बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बिहेवियर ने मुझे और भी डरा दिया। तभी मैंने एक तरीका अपनाया। मैं अपना खुद का वीडियो बनाने लगा रात को, जिससे मैं जान सकूं कि सच्चाई क्या है। अगले दिन पता चला कि निशी का भी खून हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सपने में देखा। पहली 2 हत्याओं के पश्चात तुम्हारा घटनास्थल पर होने का कोई प्रमाण नहीं था। न ही हत्या का औजार प्राप्त हुआ और न ही जिस प्रकार से आर्यन की हत्या के बाद हुआ उस प्रकार से तुम्हारे कपड़ों पर लहू लगा था। ये कैसे है? हाँ सर, लेकिन वो आर्यन का खून चाकू मेरे कमरे में कैसे है मुझे सच में नहीं पता। तुमने कहा कि तुम स्वयं को सोते हुए रिकॉर्ड करते थे।
कहाँ है वो फुटेज? सर मेरे कमरे में, मैंने अलमारी में छुपा के रखी है। देखो संजय, इस समय मैं बड़ी उलझन में हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम निर्दोष हो या दोषी। सर्वप्रथम तुम्हारे उन वीडियोस को देखना चाहूंगा। हो सकता है निर्णय करने में मुझे सरलता हो। क्या हुआ सर? क्या सोच रहे हैं आप? 5 मित्र, 3 मृत, एक पर उनकी हत्या का आरोप और 5वां। योर ऑनर, मैं अदालत का आभारी हूं कि मुझे एक दिन का समय दिया गया। ये कुछ चित्र हैं योर ऑनर। प्रथम चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि संजय के जूतों पर, इनके जूतों के तले पर मिट्टी लगी हुई है। अगर ये जूते पहनकर घर में आए होते तो घर के बाहर और इनके शयन कक्ष के फर्श पर इनके जूतों के निशान होते। योर ऑनर, दूसरे चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है इनके शयन कक्ष के खिड़की की सिटकनी टूटी हुई है। कुल मिला के योर ऑनर, संभव है कि किसी व्यक्ति ने इनके जूते चुराए, उस पर मिट्टी लगाए और फिर खिड़की द्वारा अंदर आया और जूते वहां छोड़ गया इन्हें फंसाने के लिए। अब आपकी आज्ञा हो योर ऑनर तो मैं इनके मित्र राज को गढ़कर में बुलाने की अनुमति चाहता। राज साहब, पड़ोस की एक महिला ने आपको संजय जी के मुख्य द्वार पर ताला लगाते हुए देखा था। क्यों ताला लगाया था आपने? सर, मुझे संजय ने ही कहा था ऐसा करने के लिए। मैं खुद हैरान था कि वो ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है। मैंने उससे पूछा भी और उसने बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि सुबह आके ताला खोल देना। बस फिर क्या, मैं ताले लगा के चला गया। क्या ये बात सत्य है संजय जी? एक और बात बताइए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके 5 मित्रों का एक गुट था जिसमें से 3 मित्रों की हत्या हो चुकी। चौथे संजय जी पर उनकी हत्या का आरोप लगा है, किंतु आप हर प्रकार से बचे हुए हैं, कोई हानि नहीं पहुंची आपको। क्यों ऐसा? जी सर, मैं नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों की हत्या आप ही ने की हो और उनके आरोप में संजय जी को फंसाया हो? क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों से वो स्नेह, वो आदर, वो सम्मान नहीं मिलता था आपको जिसकी आपको अपेक्षा थी। तिरस्कार किया करते थे, आपका उपहास किया करते थे हमेशा। निशी के सामने भी संजय जी ने कुछ कटु शब्द कहे थे। संभव है कि यही आपका प्रतिकार था? कैसी बातें कर रहे हैं पाठक साहब? अभी अभी आप ही के मुवक्किल ने अदालत के सामने ये कबूल किया है कि इन्होंने ही स्वप्न अवस्था में खुद को आर्यन का कत्ल करते हुए देखा है। वैसे एक बहुत ही पते की बात मैं आपको बता दूं कि राज से कई बड़ा मोटिव संजय साहनी के पास था आर्यन को मारने का, क्योंकि ये निशी से प्यार करते हैं।
क्यों? सच कह रहा हूं जी, ये सच है। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रही थी। वो क्या कहते हैं, आर्यन को डेट कर रही थी। इस बात का खुलासा तुम्हारे सामने मोंटी ने किया और इसी बात को लेकर मोंटी हमेशा तुम्हें चिढ़ाया करता था, तुम्हारी खिल्ली उड़ाया करता था। मैं आपको 1 महीने पहले लेके जाता हूं और एक वाक्य के बारे में बताता हूं। 1 महीने पहले आपका आर्यन से एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और आपने धमकी भरे शब्दों में आर्यन से कहा था कि वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाए। मैं वहीं था। आर्यन और संजय के बीच में हाथापाई होने से मैंने ही रोका था। इनफैक्ट संजय ने आर्यन को धमकी भी दी थी कि अगर वो उसके और निशी के बीच में आया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और जाहिर सी बात है, संजय साहनी आर्यन से ज्यादा नफरत निशी से करते थे। और क्यों ना करते, वे प्यार करते थे, महबूबा धोखा दे रही थी, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले निशी को अपने रास्ते से हटाना ठीक समझा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बिना किसी कारण, बिना किसी प्रमाण के एक हत्या का आरोप ये थोप रहे हैं मेरे मुवक्किल के सर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं योर ऑनर। लेकिन संजय साहनी के दिल में जो इन लोगों के लिए नफरत थी उसे हम झुठला नहीं सकते और ना ही हम इस बात को झुठला सकते हैं कि संजय साहनी ने ही सभी का खून किया है। योर ऑनर, बहुत ही विचित्र हालात में यह घटना घटी है। आर्यन की मौत से 1 हफ्ते पहले निशी अपने ही बेडरूम में मरी हुई पाई गई और निशी के मरने से 1 हफ्ते पहले मोंटी का खून हो गया। उस समय जब पुलिस ने तहकीकात की तो कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन योर ऑनर, मेरा यह मानना है कि अगर इस केस की तहकीकात एक बार फिर शुरू की जाए तो कुछ कमाल के सत्य सामने आ सकते हैं। योर ऑनर, मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि संजय ने निशी की हत्या नहीं की। मोंटी की हत्या होने के बाद संजय को ऐसा भ्रम था कि इन्हें नींद में चलने की बीमारी है, तो इन्होंने स्वयं को वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, निशी की हत्या 12 और 2 के मध्य हुई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अदालत में वो वीडियो फुटेज चलाना चाहूंगा जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि उस रात, उस समय संजय अपने बिस्तर पर सो रहे। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि संजय अपने बिस्तर पे सो रहा है। घड़ी में भी 12 बजने वाले। 2:15 बज चुके हैं, अब भी संजय अपने बिस्तर पर है। इसके मुताबिक संजय साहनी इस बीच उठकर कहीं नहीं गए। उठे थे शायद। सवा 3 बज रहे हैं, मतलब निशी की हत्या के समय के उपरांत है। और वापस लौटे हैं 4:20 पर। योर ऑनर, संजय साहनी अचानक नींद से उठते हैं सुबह के 3:20 पर और कहीं चले जाते हैं और 1 घंटे और 5 मिनट उपरांत वो वापस आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी जो नींद में उठकर कहीं चला गया वो 1 घंटे और 5 मिनट तक कहां गया होगा। एक बहुत ही अहम बात है जो मैं अदालत के सामने लाना चाहता हूं योर ऑनर, वो ये कि संजय साहनी के घर से निशी का घर सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निशी की मौत का टाइम लिखा हो उसमें कोई मिस्टेक हो गई, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि संजय साहनी के दिल में आर्यन, निशी, मोंटी, इन सब के लिए बहुत सारी नफरत थी और उसी बदले की भावना, उसी नफरत ने संजय साहनी को एक होमिसाइडल स्लीप वॉकर बना दिया। योर ऑनर, ऐसा इंसान जिसे ना ही नींद में चलने की बीमारी है बल्कि वो इस अवस्था में किसी का खून कत्ल भी कर सकता है। नहीं, ये बात आप किसी प्रकार से भी प्रमाणित कर सकते हैं? जी हाँ पाठक साहब, बिल्कुल प्रमाणित कर सकते हैं। योर ऑनर, इस बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अदालत में बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही तजुर्बेकार साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है रावेश चौधरी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। डॉक्टर चौधरी, अदालत को प्लीज समझाइए, क्या वाकई ये मुमकिन है कि एक इंसान गहरी नींद से उठकर कहीं चला जाए और वहां जाके किसी का खून कर दे? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई आदमी नींद में किसी का खून करे, पर उसे ये लगेगा उसने ये सब सपने में देखा है, जबकि हकीकत ये है कि वो खून उसने खुद किया।
इसे ही होमिसाइडल स्लीप वॉकिंग या ऑटोमेटिज्म कहते हैं। डॉक्टर, क्या आप ऐसे कुछ केसेस के बारे में जानते हैं? दुनिया में कई जगह ऐसे केस हुए हैं। इंग्लैंड में तो एक आदमी ने गहरी नींद में होते हुए भी पास में सोई हुई अपनी पत्नी का खून कर दिया, और जब ये बात साबित हुई तो उसे 28 साल की सजा भी हुई। और दूसरे केस में तो एक आदमी ने नींद में होते हुए भी 50 मील तक अपनी कार ड्राइव की और वहां जाकर अपनी सास का खून कर दिया। योर ऑनर, मैं डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हूं। होता होगा ऐसा, लोगों ने इस बीमारी के चलते ऐसा किया होगा, लेकिन मेरे मुवक्किल ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अदालत में प्रमाण प्रस्तुत कर चुका हूं योर ऑनर, जिससे स्पष्ट होता है कि कोई संजय को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं पाठक साहब? कोई संजय साहनी को क्यों फंसाएगा? और आपका मुवक्किल बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसी ने स्वप्न अवस्था में खुद को आर्यन का खून करते हुए देखा था। कुछ स्पष्ट नहीं होता श्रीवास्तव साहब। सपना सपना होता है और वास्तविकता वास्तविकता। सपने में किसी को देख लेने से वो बात सच नहीं हो जाती। डॉक्टर साहब, आप बताइए, यदि कभी भी किसी को ऐसी बीमारी ना रही हो तो क्या उसके साथ ऐसी घटना घट सकती? बिल्कुल हो सकता है, यदि वो व्यक्ति वायलेंट नेचर का हो तो। एंड योर ऑनर, संजय साहनी वैसे ही इंसान है, हिंसक प्रवृत्ति के। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने एक वाकया लाना चाहूंगा जिससे इनकी मानसिकता के बारे में हम स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे राज को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहिए। राज, मैं चाहता हूं कि तुम अदालत को उस वाक्य के बारे में बताओ जो तुमने मुझे बताया था। बताओ अदालत को कि 31 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। सर, उस वक्त संजय आर्यन की कार चला रहा था। ये चारों, मोंटी, निशी, संजय और आर्यन, ये लोग उस कार में थे। मोंटी देख, पीछे राज अकेला गाड़ी चला रहा है। यार संजय, तू गाड़ी तेज चला ना यार, क्या धीरे धीरे। ए मोंटी, प्लीज ड्राइव कर दो। संजय, तू इसकी मत सुन, तू गाड़ी तेज चला यार, गाड़ी तेज चला ना। उस एक्सीडेंट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये घटना आर्यन की वजह से हुई थी और उसी ने हमें मना किया था किसी को भी बताने के लिए। झूठ मत बोलो संजय साहनी। उस रात तुम्हारी गाड़ी में जो जो लोग मौजूद थे तुम उन सभी का खून कर चुके हो। योर ऑनर, उस रात जब ये लोग साथ में थे तो एक विकी नाम के शख्स की मौत हो गई थी। संजय साहनी ने पुलिस को इत्तला नहीं की और अपने सभी दोस्तों को मना कर दिया कि कोई भी पुलिस को इत्तला नहीं करेगा। योर ऑनर, ये क्या दर्शाता है? ये एक इंसान की हिंसक मानसिकता को दर्शाता है। जिस इंसान के दिल में किसी के लिए दया रहम नाम की चीज ही ना हो, जो बदले से भरा हो, जो खून ये खुली आंखों से नहीं कर पाए, वो इन्होंने निद्रा अवस्था में कर दिया। योर ऑनर, डॉक्टर रवेश के अनुसार संजय ने यह हत्या सुप्त अवस्था में की है। मेरे लिए इस बात को स्वीकार करना कठिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि संजय ने यह हत्या नहीं की और मैं अदालत में इस बात को प्रमाणित भी कर सकता हूं। जो तथ्य श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर रवेश ने रखे हैं योर ऑनर, उनका अध्ययन करने के लिए अगर आप मुझे एक दिन का समय और दें तो आपका आभारी रहूंगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हुआ सर? आप बहुत टेंस लग रहे हैं। हाँ सुनैना, मैं जरा चिंतित हूँ। चिंतित इस बात को लेकर हूँ कि ये शंका हो रही है कहीं इस बार मैं अपराधी की सहायता तो नहीं कर रहा। नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? ये फुटेज देखी थी ना तुमने? संजय उठकर 1 घंटा 5 मिनट कहीं गया था। अब मानता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निशी की हत्या का समय अलग ही है, लेकिन भूल की संभावना तो है। सर, हो सकता है कि वो किसी और वजह से उठ के गया हो। हाँ, हो सकती है, लेकिन क्या वजह हो सकती है? चेहरे पर
आंखों के नीचे गाल पर एक कैसा निशान है? सर ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइट चश्मे पहनने से हुआ हो। केडी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। सर पुराने अखबार को पढ़िए। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? जा ढूंढ, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में डॉक्टर रावेश और श्रीवास्तव साहब ने मिलकर यह घोषित करने का प्रयास किया कि मेरे मुवक्किल संजय एक होमिसाइडल स्लीप वॉकर है। यह घोषित करने का प्रयास किया कि इन्होंने निद्रावस्था में हत्याएं की हैं। मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और आज अदालत में प्रमाणित कर दूंगा कि संजय ने ये हत्याएं नहीं की है। योर ऑनर, साथ ही में एक प्रश्न उठता है मेरे मन में कि अगर संजय ने ये हत्याएं नहीं की तो फिर अपने स्वप्न में ये हत्याएं होती देखी कैसे? योर ऑनर, पाठक साहब शायद अब अदालत में यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय साहनी को प्रेमोनिशन हो, जिसे हम हिंदी में पूर्वाभास कहते हैं। योर ऑनर, इसमें घटना घटित होने से पहले ही इंसान को उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन पाठक साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये यहां संभव नहीं है। इसीलिए क्योंकि खून से सना हुआ चाकू संजय साहनी के घर पे उनके बिस्तर के बिल्कुल बगल में मिला है। इसीलिए ये निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान है कि खून संजय साहनी ने ही किया है, बल्कि निशी और मोंटी का खून भी इन्होंने ही किया है। योर ऑनर, संजय जी ने हत्या नहीं की, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें विश्वास दिलाया गया है कि यह हत्या इन्होंने की है। ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर पाठक? अगर ये होमिसाइडल स्लीप वॉकर है तब तो खून इसे नहीं किया है। अगर संजय है तो, लेकिन है नहीं योर ऑनर। न इन्हें नींद में चलने की बीमारी है, न इनकी प्रवृत्ति हिंसक है, जिसका यह तात्पर्य निकलता है कि हत्याएं भी इन्होंने नहीं की। इनकी माताजी से वार्तालाप किया तो पता चला योर ऑनर कि बचपन से इन्हें न नींद में चलने की, न बोलने की ऐसी कोई बीमारी से ये ग्रसित नहीं है। और श्रीवास्तव साहब ने पिछली सुनवाई में जिस दुर्घटना का उदाहरण देकर मेरे मुवक्किल को हिंसक प्रवृत्ति का बताया, निशा की डायरी में कुछ और ही लिखा है। इससे प्रमाणित हो जाता है योर ऑनर कि संजय हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है। यह हत्याएं इसने नहीं की है, कोई इसे फंसाने का प्रयास कर रहा है। कैसे, यह मैं अदालत को विस्तार में बताना चाहूंगा, एक वीडियो द्वारा, आपकी आज्ञा हो। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस वीडियो पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब संजय सोया तो उसके नाक पर चश्मे का कोई निशान नहीं, क्योंकि योर ऑनर संजय चश्मा पहनता ही नहीं। फिर नींद में उठकर गया और जब लौट कर आया और लेटा, यहां से लेकर सुबह तक उसके नाक पर चश्मे का निशान है। जिसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि जब संजय उठकर गया तब किसी ने इन्हें चश्मा पहना है। और चश्मा कोई ऐसा वैसा नहीं, ये चश्मा है 3D वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस। योर ऑनर, ये 3 आयामी चलचित्र दिखाने वाला चश्मा है, जिसके द्वारा किसी मनुष्य के मस्तिष्क में नई सूचनाएं, नई स्मृति डाली जा सकती है, झूठी यादें और स्मृति भरी जा सकती हैं। पाठक साहब क्या कर रहे हैं आप? योर ऑनर, ये सब क्या हो रहा है अदालत में? पाठक साहब क्यों इतनी फिल्मी बातें कर रहे हैं? ये चश्मे उश्मे ये सब कुछ
वो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, 1.5 घंटा आनंद आ जाता है, लेकिन हकीकत में योर ऑनर ये सब नहीं होता। श्रीवास्तव साहब, अगर मैं जज साहब की आज्ञा लेकर अदालत में ये प्रमाणित कर दूं एक प्रयोग द्वारा कि इस चश्मे द्वारा ऐसा किया जा सकता है, संभव है, तो क्या कहेंगे? आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी प्रमाणित कर नहीं पाएंगे। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं, और क्यों ना ये प्रयोग मैं आप ही पर करूं, ताकि आप स्वयं इसका अनुभव लें। मुझ पे आप क्यों मजाक कर रहे हैं पाठक साहब? लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो योर ऑनर मुझे मंजूर है। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो ये प्रयोग करने हम लेबोरेटरी चले। ओके, द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। आइए आइए जज साहब, ये डॉक्टर साहब हैं। आइए श्रीवास्तव साहब, आपके लिए। कमाल है पाठक साहब, ये सब क्या करवा रहे हैं आप हमसे? अब कहीं डॉक्टर से ये मत कहिएगा कि मुझे लोरी गा के सुला दें। ये लोरी नहीं सुनाएंगे आपको, बहुत कुछ करने वाले हैं धीरे धीरे। आइए यार, हम लोग यहाँ से देखते हैं। आप लेट जाइए। समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, ये लोग क्या करवा रहे हैं, बोलिए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। आपकी आंखें अब भारी हो रही है। आपको थकान महसूस हो रही है। अब सोना चाहते हो। आप मेरी आवाज़ को पहचानोगे। जो मैं कहूँगा वही मानोगे। अब तुम्हें गहरी नींद आ रही है। अब आप मेरी आवाज़ को पहचानते हो, मेरी बात को मानते हो। अब भी तुम गहरी नींद में हो और नींद में ही धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलो। अब अपनी आंखें बंद करो। तुम अब भी गहरी नींद में हो। जो आपने देखा वो आपका सपना था, और जब आप जागोगे आपको सब कुछ याद रहेगा। सचमुच सो गया था क्या? आइए, जज साहब बुला रहे हैं आपको। आपने कुछ देखा मिस्टर श्रीवास्तव? बहुत ही विचित्र बात है जज साहब, लेकिन मैंने सपने में शायद देखा कि मैंने फूलों का गुलदस्ता तोड़ दिया। यही वाला? अब जी बिल्कुल यही, लेकिन मैंने ये यहाँ कैसे? नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, इसे आपने नहीं, हम सबके सामने मिस्टर पाठक ने तोड़ा है। मिस्टर पाठक ने? लेकिन ये तो मैंने वहां सपने में टूटते हुए देखा था जज साहब। मैं कह रहा हूं ना मिस्टर श्रीवास्तव, बिलीव मी। योर ऑनर, इस प्रयोग द्वारा मैं प्रमाणित कर चुका हूं कि इसी रूप से सर्वप्रथम हत्याओं की रिकॉर्डिंग बनाई गई और फिर संजय को सम्मोहित करके उस चश्मे द्वारा इनके मस्तिष्क में ये जानकारी भरी गई और इन्हें विश्वास दिलाया गया कि ये हत्याएं इन्होंने ही की है। योर ऑनर, पहली 2 हत्याओं के बाद इन पर कोई खून नहीं लगा था, ना कोई चाकू पाया गया, ना कोई साधन। किंतु आर्यन की हत्या के बाद ये सारे सबूत इनके इर्द गिर्द मिले।
वो इसलिए योर ऑनर ताकि पुलिस इन सबूतों के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर और ये आजीवन कारागार में सड़ते रहे। किंतु संजय के साथ ऐसा क्यों हुआ योर ऑनर? उसी दुर्घटना के कारण जिसका विषय श्रीवास्तव साहब ने यहां अदालत में उठाया था। 31 दिसंबर को हुई कार दुर्घटना। और उसकी सूचना जब समाचार पत्र में मैंने पढ़ी सर, इस पुराने अखबार से असली बात मालूम चली। विक्रांत जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी 31 दिसंबर को, उसका पूरा नाम विक्रांत चौधरी है। चौधरी? और वो चश्मा योर ऑनर जिसके द्वारा हमने श्रीवास्तव साहब पर वो प्रयोग किया, वो हमें प्राप्त हुआ डॉक्टर रावेश के घर से। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर रावेश बताएंगे सत्य या मुझे कष्ट देंगे? योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर रावेश एक मनोचिकित्सक तो हैं ही, साथ साथ सम्मोहन क्रिया में भी निपुण है। और इन्होंने स्वयं इस केस में, इस मुकदमे में एक विशेषज्ञ के रूप श्रीवास्तव साहब की सहायता करने का प्रस्ताव रखा और श्रीवास्तव साहब ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। क्या बात है डॉक्टर रावेश। होमिसाइडल स्लीपवॉकर की थियरी बनाकर इन्होंने मेरे मुवक्किल को फंसाया। तो स्पष्ट है कि आर्यन के आसपास मिले वो सारे प्रमाण आप ही ने चुराए थे संजय जी के घर से। आप ही ने सब कुछ किया और आपने संजय जी को फंसाया। अब आगे बोलूं या आप बोलेंगे? हाँ, मैंने ही मारा आर्यन को, मोंटी को और निशी को भी, क्योंकि ये सब मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार थे। एक आदमी ने वो हादसा देखा था। उसी से मुझे आर्यन की कार का नंबर मिला और मैंने उन चारों को ढूंढ निकाला। संजय उस वक्त कार चला रहा था, इसलिए मैंने उसी को जरिया बनाया ताकि वो आखिर में पकड़ा जाए और जिंदगी भर जेल में तड़पता रहे, सड़ता रहे और सोचता रहे कि वो वाकई में उसने उन सबको मारा या वो एक सपना था। संजय उस वक्त कार चला रहा था जब मेरे बेटे विक्रांत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैंने उसी को जरिया बनाया और हिप्नोटिज्म करके अपनी आवाज से सबसे पहले उसी के दिमाग पर काबू कर लिया था। अब तुम मेरे काबू में हो। तुम मेरी आवाज पहचानोगे और मेरी बात मानोगे। तो जब आप संजय को सम्मोहित कर ही चुके थे, आपके संकेतों पे, आपके इशारे पे ये चल रहा था, तो संजय द्वारा आपने हत्याएं क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मुझे बदला लेना था, अपने हाथों से ही मारना था उन तीनों को, इसलिए मैंने उन तीनों को मार दिया। और उन तीनों की मौत को रिकॉर्ड कर लिया और वर्चुअल रियलिटी क्लास के जरिए संजय के दिमाग पर प्लांट कर दिया। जब सब कुछ बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि निशी की हत्या के समय तो संजय कैमरा लगाकर सोया था। संजय उठो और मेरे पास आओ।
1 घंटा 5 मिनट बाद द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात और मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद ये अदालत डॉक्टर रावेश को मोंटी, आर्यन और निशी की हत्या का दोषी पाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही संजय को तमाम आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।